उत्तर प्रदेश अमेठी की एक ऐसी घटना सामने आई है जिसे सुनकर के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे पति पत्नी और एक अफेयर। दोस्तों ये कहानी है कि एक ही घर में इतने सारे कांड कैसे हो सकते हैं। चलिए पूरी इस कहानी की घटना क्या बताते हैं। अमेठी में जो हुआ है बहुत ही बड़ा ये चर्चा का विषय बन चुका। एक ही परिवार के 4 से 5 लोग एक ही दिन में जीवन लीला समाप्त हो गई और वो भगवान को प्यारे हो गए। आखिरकार उस घर में ऐसी क्या मुसीबत आ पड़ी थी जिसकी वजह से पूरा परिवार बर्बाद हो चुका है। तो चलिए बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश का अमेठी को 3 अक्टूबर का दिन था और शाम के 6:30 बज रहे थे। अरोवा भवानी गांव में सत्यव्रत अवस्थी के घर में ताबड़तोड़ फायरिंग की आवाज सुनाई दी। तब दिन ढल रहा था और इसी कारण से उस समय हल्का अंधेरा सा छाया हुआ था। शाम का समय था। आसपास के लोग दौड़ते हुए सत्यव्रत के घर पहुंचे क्योंकि आवाज तो यहीं से आई थी। वहां का नजारा देख लोगों के पैरों के तले की जमीन खिसक गई। घर के आंगन के बाहर 4 लाशें पड़ी हुई थी और ये लाशें थी 34 साल के सुनील और भारती। उनके परिवार की आंगन में सभी लाश आसपास पड़ी हुई थी। दलित टीचर सुनील की लाश के पास ही उनकी पत्नी पूनम भारती और उनके 2 बेटियों श्रुति जो कि 5 साल की और लाडो जो कि सिर्फ 2 साल की थी। उनके सौ खून से लथपथ पड़ गए थे। लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और मौके पर पुलिस पहुंची। तुरंत सबूत को वहां पे कब्जे में लेकर के लाशों को ले जाकर के पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और फिर मामले की जांच तहकीकात शुरू हुई कि किसने ये घटना को अंजाम दिया। और आसपास के लोगों में सन्नाटा छाया हुआ था क्योंकि इसे हंसते खेलते परिवार को दोस्तों एक ही मिनट में दोस्तों नस्ते नाबूद कर दिया गया था। इन सभी सवालों का जवाब पुलिस को चाहिए था। मृतक टीचर सुनील रायबरेली में सुदामापुर में गांव में रहने वाले उनके पिता राम गोपाल गांव में ही रहते थे। टीचर बनने से पहले सुनील पुलिस में थे जो कि 10 दिसंबर 2020 को सुनील की बेसिक शिक्षा विभाग में सरकारी नौकरी लग गई थी। 12 मार्च 2021 को उन्होंने अमेठी जिला मुख्यालय से 62 किलोमीटर दूर पनहो प्राइमरी स्कूल में ज्वाइनिंग मिली। अमेठी में सुनील उभरनी चौराहे पर सत्यव्रत अवस्थी के घर 3 महीने से किराए पर रह रहे थे। इधर मामले की जांच शुरू हुई तो एक नया नाम सामने आया जो कि चंदन वर्मा का और चंदन वर्मा रायबरेली के रहने वाले थे। आरोप लगा कि चंदन ने ही परिवार को मार डाला। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 18 अगस्त को टीचर सुनील की पत्नी ने चंदन के खिलाफ छेड़छाड़ मारपीट और SC/ST का मामला दर्ज करवाया था। तब पूनम ने शिकायत में यह भी कहा था कि अगर उसे या उसके परिवार वालों को कुछ भी होता है तो चंदन वर्मा को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। अब पुलिस के FIR में आखिरकार क्या था। ठीक 47 दिन बाद उस FIR के इस परिवार का सच में हत्या हो गई है। जिस चीज का डर था वही हुआ। पुलिस को इस वक्त यही लग रहा है कि इस हत्याकांड में शायद 1 से ज्यादा लोग शामिल थे क्योंकि उन्होंने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है। हत्याकांड को 1 दिन बीता तो अगले ही दिन खबर सामने आई कि मृतक टीचर के पिता राम गोपाल ने थाने में चंदन वर्मा के खिलाफ FIR दर्ज की है। उन्होंने उसमें कहा है कि बेटे का रायबरेली में चंदन के साथ किसी बात को लेकर के विवाद हो गया था। उसी की रंजिश में चंदन ने सभी को मौत की नींद सुला दिया। लेकिन थोड़ी ही देर बाद राम गोपाल का दूसरा बयान भी सामने आया। इस बार उन्होंने कहा कि मैंने तो पुलिस में कोई शिकायत दर्ज ही नहीं करी। पुलिस ने फिर यह मुकदमा कैसे दर्ज हुआ, पुलिस को इस बात की सूचना नहीं है। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता हूं, मैं तो अनपढ़ हूं, यह सुनील के पिताजी का कहना है। और बस इतना ही जानता हूं कि मेरे बेटे को किसी ने रंजिश नहीं थी और बहू बेटा तो चले गए, मेरा कोई सहारा नहीं है। मेरा एक छोटा सा बेटा है, सरकार उसे सरकारी नौकरी दे दो तो मैं उसी के सहारे अपनी पूरी जिंदगी गुजार लूंगा। उधर इन सब के बीच पुलिस भी अपना काम कर रही थी। घटना स्थल के पास लगे CCTV कैमरों को अच्छे से खंगाला जा रहा था। इसी बीच पुलिस को एक ऐसी जानकारी हाथ लगी जिससे काफी हद तक यह साफ हो गया कि इस हत्या का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि चंदन वर्मा ही है। ऐसा इसलिए क्योंकि मामले में अवैध संबंधों की बात पुलिस को पता लग गई थी। पुलिस के मुताबिक सुनील की पत्नी चंदन के साथ में एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर चल रहा था और पुलिस ने ऐसा दावा किया कि क्योंकि दोनों के बीच चैट के स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप वाले लीक हुए थे, कुछ वीडियो पुलिस के हाथ लग गए थे। पुलिस का कहना है कि चंदन और पूनम के
प्रेम अफेयर की भनक सुनील को जब लगी तो वह यह बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने पूनम की खूब पिटाई करी कि उसने चंदन के साथ में ऐसा क्यों कारनामा किया है, और साथ ही उसे चेतावनी भी दे दी सुनील ने कि उसने अगर चंदन से दूरी नहीं बनाई तो उसे वो छोड़ देगा और तलाक भी दे देगा। तो पूनम ने भी पति की बात मान ली और उससे वादा किया कि वह चंदन के साथ जो भी रिश्ते हैं, जो भी रिलेशनशिप उसने बनाए थे वो सभी खत्म कर देंगी। लेकिन सुनील के अंदर इतना गुस्सा भरा पड़ा था कि उसने पूनम से कहा कि तुम चंदन के खिलाफ मामला दर्ज करवाओ। इसलिए 18 अगस्त को चंदन के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया था। आरोप है कि पुलिस ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। चंदन चाहता है कि पूनम उसके साथ अवैध संबंध बनाए रखे, लेकिन पूनम इसके लिए राजी नहीं थी। पूनम ने उसे साफ साफ कह दिया कि वह उसे परेशान करना बंद कर दे, नहीं तो इसका काफी बुरा अंजाम होगा। बस यही बात चंदन को रास नहीं आई और वो पगला गया और उसने इस तरह की साजिश रच दी कि 3 अक्टूबर को उसने 2 लड़कों के साथ इस पूरे परिवार को ही भगवान के लिए प्यारा कर डाला और दोनों लड़कों ने ताबड़तोड़ उसके घर के आसपास में धुआंधार फायरिंग कर दी। पूरे भारतीय परिवार को मौत की नींद सुला दिया। घटना स्थल से पुलिस को 9 खोखे बरामद हुए। पोस्टमार्टम में पता चला कि 7 गोलियों से परिवार की मौत हुई है। 3 गोलियां सुनील को लगी थी, 2 गोलियां पूनम को, एक गोलियां बच्चों को लगी थी। जिन 2 लड़कों ने इस वारदात को अंजाम दिया उसमें से एक को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि दूसरे की तलाश से जारी है। लेकिन इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड चंदन वर्मा अभी भी फरार है। उसके घर पर जो भी दोस्तों तलाश जारी है और उसके परिवार का कुछ अता पता नहीं है। पुलिस की कई टीमें आरोपियों की धरपकड़ में जुटी हुई हैं। फिलहाल इस मामले की जांच हो रही है। अब यह देखना होगा कि असली मास्टरमाइंड आखिरकार कब तक पुलिस की गिरफ्तारी से दूर रहेगा। इस पूरी कहानी में एक केस के 4 लोगों को मारने या मरवाने के बाद कातिल भी खुद आत्महत्या करने वाला था, इसलिए उसने स्टेटस पर 5 मौत की बात लिखी थी। 1 महीने से वह पूरे परिवार को मारने की तैयारी कर रहा था। फिलहाल इस पूरे मामले पर हर जगह चर्चा हो रही है। पूरे सोशल मीडिया पर चारों तरफ इसी बात को लेकर के चर्चा हो रही है। इसी हत्याकांड को लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है कि अमेठी में हुई घटना घोर निंदनीय और अमान्य है। मेरी संवेदनाएं शोक परिवार के साथ हैं। दुख की इस घड़ी में यूपी के सरकार पीड़ित के परिवार के साथ खड़ी है। यूपी सरकार इस घटना के दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन लोगों पर कठोरतम कानूनी कार्रवाई होगी। इसके अलावा कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इस परिवार के साथ खड़े होने का आश्वासन दिया है। बहुजन समाज की बसपा सुप्रीमो मायावती और अमेठी सांसद किशोरीलाल शर्मा ने भी इस घटना में काफी ज्यादा शोक प्रकट किया है और शोक जताया है। फिलहाल आरोपियों की छानबीन पुलिस के द्वारा की जा रही है। आपको क्या लगता है अमेठी में हुए इस घटनाकांड को लेकर के? क्या इस तरह की अगर यूपी के उत्तर प्रदेश सीएम इतनी टाइट से सरकार ना चला रहे हो तो आए दिन इस प्रकार की घटना होना शुरू हो गई, क्योंकि राहुल गांधी वहां के सांसद हैं और राहुल गांधी के सांसद बनते ही अमेठी में इस प्रकार की हरकत आने लगी। तो आप लोग दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं किसी गरीब परिवार को किस प्रकार से उजाड़ा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ये कहानी से आपको क्या समझ में आया, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आखिरकार इस मुजरिम के साथ क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, इसको फांसी की सजा होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर आपको अगले वीडियो में।